नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक यूट्यूबर हैं मोहक मंगल और समाचार एजेंसी ANI, उनके बीच एक काफी गंभीर सा विवाद चल रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मोहक ने अपने एक वीडियो में ANI पर यह आरोप लगाया है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक का गलत इस्तेमाल करके पैसे ऐंठ रहे हैं। मोहक ने इसकी शुरुआत अपने वीडियो में 1992 की एक कहानी से की, काफी पर्सनल कहानी। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे हर्षद मेहता स्कैम के बाद उनके पिता का स्टॉक ब्रोकिंग का काम बंद हो गया था और परिवार पर काफी मुश्किलें आ गई थी। और उन्होंने ये सिर्फ इमोशनल बैकग्राउंड के लिए नहीं बताया, बल्कि ये समझाने के लिए कि उनके लिए उसूलों पर टिके रहना कितना जरूरी है, खासकर जब दबाव बनाया जा रहा हो। बिल्कुल, प्रिंसिपल स्टैंड्स जिसे कहते हैं। हाँ, तो हुआ ये कि हाल ही में मोहक को ANI की तरफ से 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिली। हाँ, मिली। पहली स्ट्राइक थी एक 16 मिनट के वीडियो पर और उसमें सिर्फ 11 सेकंड की क्लिप इस्तेमाल हुई थी, सिर्फ 11 सेकंड। और दूसरी एक 38 मिनट के वीडियो में केवल 9 सेकंड की क्लिप पर। और देखिए, यूट्यूब पर तो 3 स्ट्राइक आ जाएं तो चैनल गया। हाँ, चैनल बंद हो जाता है। वहीं पर वो फेयर यूज वाली बात आती है जो हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है क्रिएटर्स और कॉपीराइट होल्डर्स के बीच। सही। मोहक का तो यही मानना था कि ये फेयर यूज है, आलोचना या टिप्पणी के लिए आप छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कानून तो यही कहता है कई देशों में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें पता चला कि ANI कथित तौर पर दूसरे क्रिएटर्स के साथ भी ऐसा ही कर रही है। अच्छा। हाँ, और स्ट्राइक हटाने के बदले 15 से 20 लाख रुपए तक मांग रही है। अरे बाप रे, 15-20 लाख। तो जब मोहक की टीम ने ANI से बात की तब क्या हुआ? जब टीम ने संपर्क किया तो ANI के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर सीधे 45 लाख रुपए प्लस GST मांग लिए। 45 लाख? किस बात के? बताया गया कि इसमें पेनल्टी शामिल है और ANI फुटेज का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी। ओह, सब्सक्रिप्शन और पेनल्टी मिलाकर? हाँ, और साथ में ये भी कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो चैनल डिलीट करवा देंगे। ये तो धमकाने जैसा हुआ। लेकिन क्या ये आम तरीका इंडस्ट्री में? न्यूज एजेंसियां ऐसे ही करती हैं? नहीं, यही तो बड़ा सवाल है। असल में बातचीत के दौरान उस ANI कर्मचारी ने कथित तौर पे ये भी बताया है कि मोहक के चैनल पर कुल 8 स्ट्राइक फाइल की हुई है। 8? लगी तो 2 थी। हाँ, 2 लग चुकी थी, 6 और लग सकती थी। और कर्मचारी ने ये भी कहा, ऐसा दावा है कि चैनल डिलीट होने के बाद क्रिएटर ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, हताश होकर। हाँ, और फिर पैसे देने को जल्दी तैयार हो जाता है। ये जो इंडस्ट्री में आमतौर पर रेवेन्यू शेयरिंग होती है ना, उससे तो बिल्कुल ही अलग मॉडल है ये। हाँ, ये तो दबाव बनाने की ही रणनीति लग रही है। फिर मोल भाव की बात हुई होगी? बिल्कुल, मोल भाव के बाद कर्मचारी ने कथित तौर पर एक ऑफर दिया। ऑफर? क्या ऑफर था? 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए 30 लाख प्लस GST या फिर 2 साल के लिए 40 लाख रुपए प्लस GST। और इसका आधार क्या बताया? आधार बताया कि 8 स्ट्राइक है तो 5 लाख प्रति स्ट्राइक के हिसाब से 40 लाख रुपए की पेनल्टी बनती है। ओह, तो ये सब्सक्रिप्शन कम, पेनल्टी ज्यादा लग रही है। हाँ, मोहक ने तो इसे साफ साफ जबरन वसूली कहा है। उनका आरोप है कि ANI का बिजनेस मॉडल ही यही बन गया है, स्ट्राइक दो, चैनल डिलीट करवाओ, फिर सब्सक्रिप्शन बेचो। और ANI कर्मचारी ने इस पर क्या कहा? कथित तौर पर उन्होंने इसे अपना अलग बिजनेस मॉडल बताया। अपना अलग बिजनेस मॉडल? अच्छा, तो मोहक ने क्या फैसला किया? पैसे देंगे? नहीं, मोहक ने साफ कह दिया है कि वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। अच्छा। और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी सबूतों के साथ ईमेल से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भेज दी है। यानी सरकार तक बात पहुंचा दी है। हाँ, और अपने वीडियो में उन्होंने दूसरे क्रिएटर से भी अपील की है कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो भी सबूत इकट्ठा करके मंत्रालय को भेजें। उन्होंने एक बड़े क्रिएटर का भी जिक्र किया है जिसने उनके मुताबिक हाल ही में इसी तरह के मामले में ANI को 50 लाख रुपए दिए हैं। 50 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो इस पूरी कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? क्या समझे हम? देखिए, मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, कॉपीराइट कानून का शायद गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका एक गंभीर आरोप है। ठीक है। दूसरी बात, क्रिएटर्स पर बहुत भारी रकम देने का दबाव बनाने का दावा किया जा रहा है। और तीसरा, एक जानी मानी न्यूज एजेंसी के बिजनेस मॉडल पर ही सवाल उठ गए हैं। मोहक ने अब ये मामला पब्लिक कर दिया है, सरकार तक पहुंचा दिया है। ये मामला वाकई कई अहम सवाल खड़े करता है। कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकार, फेयर यूज की सीमाएं क्या हों और डिजिटल स्पेस में बिजनेस करने के सही तरीके क्या हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं
और इसका असर यूट्यूब इकोसिस्टम पर, क्रिएटर्स पर क्या पड़ता है। और आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है हाँ। कि जब कंटेंट बनाना और उसे शेयर करना इतना आसान हो गया है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने नियम, पुराने बिजनेस मॉडल इस नई पीढ़ी के क्रिएटर्स की आजादी और उनके इनोवेशन के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है ये। आज की डिजिटल युग में इस पर विचार जरूर करना चाहिए।